लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकार के ऐलानों की तो खूब सुर्खियां बनती हैं, लेकिन आज आपको मैं उन बेदाम अनजान लोगों की दरियादिली की कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने इन मजदूरों, इन गरीबों की दिल खोल कर मदद की है। दरअसल एक तो कोरोना का डर, ऊपर से लॉकडाउन का कहर, दफ्तर बंद, बाजार बंद, फैक्ट्रियां बंद, शहर बंद। हम में से बहुतों के लिए लॉकडाउन का मतलब है घर में बंद हो जाना, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए इसका मतलब है घर छिन जाना, रोटी छिन जाना। यह मजदूर, डोमेस्टिक हेल्प, छोटी मोटी नौकरियां करने वाले लोग। जब शहर बंद हुआ तो बेरहम सिस्टम ने इन्हें गांव की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इनके पास न आने जाने का साधन था और न ही राशन। ऐसे में इस देश के आम लोगों ने इन लोगों की मदद करने की ठानी। तमाम एनजीओज बता रहे हैं कि दरअसल वो जो गरीबों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें आम लोगों ने पैसे दिए हैं। बेंगलुरु का एक एनजीओ है हसीरू दाला। एनजीओ ने सिर्फ 17 दिन में डोनेशन के जरिए 38 लाख से ज्यादा की रकम जुटाई है। इन्होंने टारगेट रखा था कि वो 36 लाख रुपए जुटाएंगे, लेकिन लोगों ने उम्मीद से ज्यादा दान दिया। खास बात है कि इस एनजीओ को औसतन लोगों ने 3000 रुपए का दान दिया है। साफ है कि दान देने वाले ज्यादातर लोग बड़े पूंजीपति नहीं है, बल्कि आम लोग हैं। इस एनजीओ ने इस रकम से 4500 गरीबों तक जरूरी राशन पहुंचाया है। इसमें से ज्यादातर कचरा बीनने वाले और दिहाड़ी मजदूर हैं। हसीरू दाला ने केटो नाम की क्राउड फंडिंग साइट से टाई अप किया और केटो ने भी इन्हें मुफ्त में अपनी सर्विसेज दी हैं। इसी तरह की पहल बिहार में भी देखने को मिली। यहाँ प्रोजेक्ट पोटेंशियल नाम के संगठन ने चाय बागानों से लौटे दिहाड़ी मजदूरों को मदद की पहल की। इसने भी एक क्राउड फंडिंग साइट गिव इंडिया का सहारा लिया। गिव इंडिया ने भी इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया। प्रोजेक्ट पोटेंशियल ने अपनी पहल में एक अनोखी चीज शामिल की। गरीबों के लिए उन्होंने जो राशन पैकेट तैयार किया, इसमें उन्होंने लूडो गेम भी शामिल किया, जिससे बच्चों को घर के अंदर ही मनोरंजन का साधन मिले और वो घर से बाहर न निकलें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। इन सिविल संगठनों और एनजीओ के अलावा भी लोगों ने खुद पहल करते हुए गरीबों की मदद के लिए कदम बढ़ाए। दिल्ली के बसंत कुंज की रहने वाली अमीना तलवार लोगों से पैसा जुटा रही हैं, जिससे कि इन इलाकों में रहने वाले घरेलू सहायक, गार्डनर वगैरह की मदद की जा सके। अमीना ने अपने पड़ोसियों से 2 लाख रुपए जुटाए और गरीब लोगों में राशन के पैकेट बांटे। अमीना बताती हैं कि लोगों ने उनकी मदद करने के लिए अपने घरों के बाहर लिफाफे में पैसे डालकर रख दिए। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रभाव फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ से भी टाई अप कर लिया है। मदद करने वालों में वो भी शामिल हैं जो कमा रहे हैं, और वो भी शामिल हैं जो नहीं कमा रहे हैं। कोलकाता प्रेसिडेंसी और जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मिलकर क्वारंटाइन स्टूडेंट नेटवर्क नाम से एक संगठन बनाया और गरीबों को खाना बांटने के काम की शुरुआत की। इसके एक सदस्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने सिर्फ एक दिन में 1.5 लाख रुपए जुटा लिए। ऐसे ही दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक समाज सेवी संगठन गुड़गांव नागरिक एकता मंच लॉकडाउन में रोजाना 25,000 लोगों को खाना खिला रहा है। युवाओं की कहानी आपने सुनी, अब सुनिए एक बुजुर्ग महिला की कहानी। जम्मू कश्मीर की रहने वाली बुजुर्ग खालिदा बेगम ने अपने हज जाने के लिए जमा की गई 5 लाख रुपए की रकम को आरएसएस के एनजीओ सेवा भारती को दान में दे दिया। कोरोना की वजह से उनकी हज यात्रा टल गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस के संकट के चलते लॉकडाउन में भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोग मुफलिसी का और ज्यादा दंश झेल सकते हैं। लेकिन इस देश के अनगिनत लोगों ने गरीबों और असहाय लोगों की भोजन और राशन जैसी जरूरी चीजों के लिए मदद करके दिखाया है कि कोरोना के काले बादलों के बीच भी उम्मीद की एक किरण अभी भी निकल रही है।